संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मति अति मोद, जगत सबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाह रहे हैं हमें। हम खुशी मना रहे हैं। कैसी खुशी है? थोड़ी सी है, छोटी सी है। शादी आ गई, बेटे की, बेटी की, किसी रिश्तेदार की, संगीत बजा, डीजे बजा, हम नाच गाना खुशी से कर रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। 3 दिन के बाद वो खत्म हो गए शब्द। फिर वही खालीपन, फिर वही कुछ और चाहत। फिर कई महीने बाद कोई त्यौहार आ गया, मकानों की सफाई की, सुंदर नए कपड़े पहन के गलियों में घूमे, कहीं जा कर के आए, चाव चढ़ा, वहाँ गए, वो समय भी गया। फिर खालीपन, फिर नई चाहत। इसी को मृग तृष्णा कहा है। मृग तृष्णा क्या होती है? मृग जो है गलती से रेगिस्तान में निकल गया, सुदूर कण चमकते हैं, रेता है, चमक में ऐसा लगता है, सूर्य की चमक में कि शायद पानी होगा वहाँ पे। भागता है, वहाँ पहुँचता है, पानी नहीं पाता। फिर आगे देखता है,
फिर आगे चमकता है, आगे पानी मिलेगा, फिर भागता है, भागते भागते पानी नहीं मिलता, निढाल होकर गिर जाता है, मर जाता है। यही है मृग तृष्णा। हम अपना बनाने निकले हैं। हम माता पिता के यहाँ आए, उनको अपना बना लिया हमने, पक्का साथी बना लिया। माता पिता धीरे धीरे हाथ छुड़ा के चले गए। फिर भाइयों को बहनों को अपना बनाया। कहीं ना कहीं स्वार्थ में किसी बात पे कहासुनी होती है, आना जाना बंद हो जाता है। शादी करके धर्म पत्नी ले आए, बच्चे पैदा हो गए, शायद सुख मिलेगा बच्चों से। अब तो अपनी खेती बाड़ी खुद की होगी बच्चों की। दोनों एक बैलगाड़ी में जुड़ गए, दोनों पति पत्नी, बीच में बच्चे बैठा लिए, चलो गृहस्थी की गाड़ी खींचेंगे। चलते गए, कमाते धमाते, उनको पालते पोसते 60 वर्ष के हो गए। शादियां भी हो गई, मकानात भी बन गए बच्चों के, सब हो गया। अब 2 बच्चे हैं पति पत्नी। बेटियां चली गई शादी करके, बेटे बहू को लेकर के अपने शहर में चले गए। अब दोनों बैठे हैं, कहते हैं उषा देवी क्या बच्चे याद आते हैं? याद तो बहुत आते हैं, फिर सारे बच्चे दूसरी पीढ़ी के भी मैं ही पालूं, कैसे करते? ठीक हो गया, चली गई शहर में। कहता है वो, फिर बेटे में क्या खोट था? अरे खोट नहीं था, वो अपनी धर्म पत्नी को हमारे से निकट समझने लग गया था। जैसे हमारा प्यार माता पिता से कम होकर हमारे बच्चों में गया, फिर हमारे बच्चों का भी तो प्यार घट के अपने बच्चों में गया। हम गैर हो गए, उसके अपने बन गए। उनको भी वही मिलेगा जो माता पिता को मिला था। हम आए थे, हमें मिला, फिर पुत्रों को वही मिल जाएगा। अनुभवी बातें हैं। कहीं परमात्मा की भक्ति बीच में नहीं आई। सफर तो बहुत किया गृहस्थी का, सुदूर तक कमाने गए, कोड़ी कोड़ी जोड़ के ले आए, सब बच्चों को दिया, ये खुश रहें। देखते थे माता पिता बच्चों की तरफ, इतना धन देने के बाद तो खुश होंगे, सारी जरूरतें दे दी, इनकी पूरी कर दी, क्या खुश होंगे? नहीं। बेटे 2 हैं, छोटे को ज्यादा देता है, बड़े को कम। फिर बहुरानियां बोलती हैं, उसकी ज्यादा तरफदारी करते हैं, हमारी कम। ये सुनने को नया मिल गया। अब नए दुख पैदा हो रहे हैं। क्या ये झूठा सुख था? सथाई सुख नहीं था ये। झूठे सुख को सुख कहे, मानत हती मोद, इसी में खुशी ढूंढ रहा है। जगत सबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। ये सारा संसार काल पुरुष का सबेना है। सबेना किसे कहते हैं? किसान अनाज पैदा करता है, चना, गेहूं, मकई, उनको भून लेता है और झोली में डाल लेता है। मुट्ठी में उठा उठा के मुखड़े में फेंक रहा है, चबा रहा है। जो मुख में है चबाए जा रहे हैं, मुट्ठी में है नंबर आने वाला है
और जो झोली में है आए तो उनका भी गाओ। जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद, काल की झोली में पड़ी हैं सारी आत्माएं, नंबर लगा हुआ है। बस इतना ही करने आए थे। हे काल पुरुष आ जा, हमें खा जा। कांटा लगता है, एक नींद नहीं आती रात को। कितना दर्द होता है मौत पे, कभी सुना है समझा है कभी? जो भक्ति नहीं करते कितना दुख होगा। बहन सहजोबाई अमरलोक की संत हुई हैं, अपनी श्रीवाणी में उन्होंने इस दुख का बयान किया है। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। एक सार बिच्छू एक काट ले, पूरी रात नींद नहीं आती, इतना दर्द होता है। और 1000 मिलके काटेंगे तब थोड़ा होगा क्या, 1000 गुना ज्यादा होगा। क्या करता है वो? मुखड़ा बंद, आंखें बंद, कान बंद। कहते ना, जब दंड देना होता ना ज्यादा पिटाई का, अंदर कोठरी में ले जाते हैं, उसका मुख बंद कर देते हैं, उसको बोलने नहीं देते और पिटाई शुरू हो जाती है। बाहर आवाज नहीं जाती, पिटाई तो हो रही है। ना बता पाता, ना रो पाता। काल पुरुष भी ही करता है। घर के चारों तरफ बैठे हैं, वो नहीं देख पा रहे इसके साथ हो क्या रहा है। बहन झूठ नहीं बोलती। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा हो तपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक सार। फिर बस दर्द को होने दे, नहीं नहीं होने दें। उपाय क्या है? जो काल का उस्ताद है, काल से ताकतवर है, वह तो सत्य पुरुष है, दयालु है उसका नाम। जब उसकी भक्ति करेंगे, काल पुरुष अधीन है उनके, पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, मारपीट नहीं करेगा हमारे से। और सत्य भक्ति करते करते अगर बीच में मौत आ गई तो जन्म मनुष्य का मिलेगा। फिर आगे उसी अवस्था से भक्ति की शुरुआत हो जाती है। बच्चे रूप में आए, ध्रुव भगत 8 साल की अवस्था में आ गया था, भक्ति शुरू हो गई थी। प्रहलाद जी भगत 8-9 वर्ष की आयु में शुरू हो गया था। आदि गुरु शंकराचार्य 8 वर्ष की आयु में वेदों ज्ञाता बन गया था। कौन है ये? पहले जन्मों की भक्ति लेकर के आए थे। ये तो भक्ति मार्ग में हो गया। अब ले लो पुण्य कर्मों का हिसाब। राजा के यहां पैदा होके आ गया, राजकुमार बन बैठा, चारों तरफ ठाठ बाट हो रहे हैं। अब से पहले तो उसने कुछ नहीं किया। एक गरीब के झोंपड़ी में पैदा होकर के बच्चा आ गया, माता के पास दूध नहीं श्याम का। उस बच्चे ने क्या कसूर कर दिया? अब से पहले के घर में दूध ही नहीं है। ये है हमारे प्रारब्ध कर्मों का लेखा जोखा जो हमारे साथ चलता है। बहुत खाता है, कर्म खाता, मान खाता है, जो आत्मा के साथ चलता है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है।
भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं। इस वाणी में जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 12 वर्ष बालापन बीते, 12 वर्ष बालापन बीते, 20 में जवान भयो, 20 में जवान भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 30 वर्ष अंत जब जाग्यो, 30 बरस अंत जब जाग्यो, बाढ़ो मोह नयो, बारो मोह नयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। धन धाम पुत्र के कारण, धन धाम पुत्र के कारण, निस दिन सोच भयो, निस दिन सोच भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 50 वर्ष के आस पास में, 50 बरस के आस पास में, केस सफेद भयो, केश सफेद भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 70 वर्ष कमर भई टेढ़ी, 70 बरस कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट लयो, सोचत खाट लयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। वात पीत कफन घेर्यो, वात पीत कफ ने घेरियो, नैनन नीर भयो, नैनन नीर भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। लड़का बाहर बोली बोले, लड़का बाहर बोली बोले, बूढ़ू मरत गयो, बूढ़ू मरत गयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, खोए
जन्म धोखे में खोए दियो। ना गुरु भक्ति न साधु न सेवा, ना गुरु भक्ति न साधु न सेवा, ना शुभ कर्म करो, ना शुभ कर्म करो, जन्म धोखे में खोए दियो। खोए दियो जी, खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो, चोला छूट गयो, जन्म धोखे में खोए दियो। खोए दियो जी, खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो।